हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीलिंग वीडियो है। ट्रूली स्पीकिंग, मुझे कल बहुत सारे मेल्स आए थे कुछ डीएफ्स लोगों के, बट आई हैड अ वेरी टायरिंग शेड्यूल येस्टरडे। मैं बहुत टायर्ड थी। हालांकि मेरी सोल चिल्ला के कह रही थी कि आई शुड मेक दिस वीडियो राइट नाउ, मतलब कल रात में। बट लिटरली बहुत टायरिंग डे था, तो आई थॉट कि बस सुबह सुबह ही मैं ये एक हीलिंग वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी और होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हीलिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज हम बिल्कुल सीधी बात करते हैं, ये ट्विन जर्नी में क्या होता है। ठीक है, ये जो जर्नी होती है, ये जर्नी में जो प्यार करता है ना, मतलब आपका सोलमेट अगर है या आपका हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है, उससे प्यार नहीं हो पाता है। वो आपको सारे कंफर्ट्स देगा, वो आपको बिल्कुल आइडियल पर्सन की तरह लगेगा, आपको खूब प्यार देगा, पर हम सॉरी, सब कुछ महसूस करते हुए भी हमारी सोल उससे कनेक्ट नहीं हो पाती है। और जो भाग रहा होता है हमसे, हम उसके लिए तरसते रहते हैं। सच है ना ये? क्यों क्यों हम उसके पीछे भागते रहते हैं? क्यों हम उसके लिए तरसते रहते हैं? बिकॉज हम यहाँ नॉर्मल लाइफ लीड करने आए ही नहीं हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, हम यहाँ पर नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आए ही नहीं हैं। हम रोमांस नहीं करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर अनकंडीशनल लव एंड पीस स्प्रेड करने के लिए आए हैं। हमको खुद भी सीखना है और हमको सिखाना भी है। इसीलिए हम पूरी लाइफ प्यार के लिए तरसते रहते हैं, ताकि उस दर्द को हम समझें, और उस दर्द को हम सिर्फ अपने पर्सन को नहीं, हम पूरी दुनिया को दें। सोलमेट को भी प्यार देना है, डीएम को भी लव सेंड करना है, और सबको प्यार देना है। यही सीखने और सिखाने के लिए हम आते हैं। अगर आप बिगनिंग में ही आपको प्यार मिल जाएगा तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ। फिर आपको ये लेसन नहीं समझ में ही नहीं आएगा कि अनकंडीशनल लव क्या होता है और कैसे हमको पूरी दुनिया को बांटना है। इसीलिए हम प्यार के लिए तरसते भी हैं, और फिर किसी के पीछे भागते हैं, और भागते भागते ये महसूस करते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लव, प्यार होता क्या है। और फिर उस प्यार को जब हम समझने लगते हैं, उस दर्द का हम एहसास कर लेते हैं, और सारे के सारे हर प्रकार के दर्द के ज़िंदगी के दर्द को महसूस कर लेते हैं, तो एट लास्ट हम यही निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ट्रू लव होता है, जो डिवाइन ने हमें दिया है, गॉड ने हमें दिया है, बस वही ट्रू लव होता है, वही ट्रू लव हमको सबको स्प्रेड करना है। तो अगर मैं कहूँ तो हमारा इनकारनेशन होता तो नॉर्मल ह्यूमन की तरह होता है। हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही जीते हैं, और ताकि हम और उनकी तरह हम सपने देखते हैं, उन्हीं की तरह जीना चाहते हैं। हमारी शादी हो, बच्चे हो, ज़िंदगी जी कर हम इस दुनिया से चले जाएं, पर ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। हम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं। हम, क्योंकि हमारा इनकारनेशन एज ए ह्यूमन होता है, तो हमें लगता है कि हम सारी ह्यूमन की तरह ही हैं, उनके जैसे ही हैं, उनमें से ही एक हैं। और क्योंकि हम भूल भी जाते हैं कि हम हमारा पर्पस क्या है और हम कहाँ से आए हैं, तो हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही सोचने लग जाते हैं, वही सपने बुनने लग जाते हैं, वही घर, बच्चे, फैमिली सब हमको चाहिए। लेकिन हम ये ऐसा हमारी लाइफ में होता नहीं है, और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार मेरी फ्रेंड की लाइफ तो बहुत अच्छी है, उसकी तो अच्छी खासी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो तो बहुत ही अच्छी लाइफ लीड कर रही है। मैं क्यों मैं अभी तक अनसेटिस्फाइड हूँ, मेरी इतनी एज हो गई है, या मुझे हमेशा प्यार के लिए तरसते क्यों रहना पड़ा। पहले पेरेंट्स से प्यार के लिए तरसते रहे, उसके बाद सोलमेट जो प्यार करता है तो उसको हम नहीं दे पा रहे हैं, या जिसको हम चाहते हैं वो हमको नहीं दे रहा है। थ्रू आउट द लाइफ हम भाग ही रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड करने के लिए आए ही नहीं हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। आपको एक लेसन है, आपका सोल पर्पस है कि स्प्रेड लव एंड पीस, जो कि मेरा स्लोगन भी है। क्योंकि ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी
कि मैं यहाँ पर स्प्रेड लव एंड पीस स्प्रेड करने के लिए आई हूँ, और मैं नहीं, हम सब इसी के लिए आए हैं। तो हमको पहले समझना है व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव, एंड देन वो हमको सेंड करना है। हम अपनी हाफ लाइफ सारे दुख देखते हैं, सारे रंग देखते हैं, जैसे कि आई टोल्ड इन माई वीडियोज, आई हैव सीन ऑल द कलर्स ऑफ द पेन, अब्यूज़, ठीक है, जेलसी, ईर्ष्या, एवरीथिंग, डिसफंक्शनल फैमिली, सब कुछ देखा है। तो हम सब सारे कलर्स देखते हैं, आपने भी देखा है, लेकिन ये सब देखने के बाद हमको टूटना नहीं है, हमको खुद को कंप्लीट बनाना है, ठीक है। खुद को लव की डेफिनेशन समझानी है, और फिर उस लव की डेफिनेशन को सबको समझाना है, सब में बांटना है। ये पर्पस होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने दिमाग में रोमांस की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। आप लोगों को दर्द क्यों होता है, आप लोगों को हीलिंग क्यों चाहिए? क्योंकि आपके मन में आप वही नॉर्मल ह्यूमन लाइफ लीड करना चाहते हो कि हम एक ह्यूमन है, हमें किसी से प्यार हुआ है, हमें उससे प्यार चाहिए, हमें रोमांस करना है, हमें शादी करना है, बच्चे करना है। पर ये आपका पर्पस है ही नहीं। आपको ये एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं चाहिए कि हमें रोमांस मिलना चाहिए, उसका मैसेज आना चाहिए, उसका कॉल आना चाहिए, ना हमें डीएम को याद करना है। हमारा पर्पस इस वक्त, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रख लिया है, तो हमारा पर्पस इस वक्त सिर्फ खुद को पीस एंड बैलेंस की स्टेट में लाना होना चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में कदम रख लिया है तो आपको खुद को पीस और बैलेंस में लाने का उद्देश्य रखना चाहिए। दैट्स इट। बहुत काम है हमारे पास। आप मेडिटेशन करिए, चक्रास करिए, जो कुछ भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो करिए, अपने हाउस होल्ड वर्क करिए, ऑफिस जाइए, या जहाँ भी जिस भी काम में आप स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, करियर बनाइए। बाकी टाइम पे मिलता है तो अपने हॉबी साइड पे काम करिए, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करिए। जैसे अब मैं आप एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने इंस्टा में एक अपना अकाउंट खोला है, बहुत से लोग मेरे उसमें मेंबर्स भी हैं, बट दैट इंस्टा अकाउंट इज़ नॉट फॉर कि मैं उसमें कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज डालती हूँ। मैं उसमें अपनी क्रिएटिव साइड को डालती हूँ। जैसे मैं प्लेस भी करती हूँ। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं और क्या क्या करती हूँ। मैं प्लेस भी करती हूँ, मैंने कई शॉर्ट फिल्म्स भी करी है, मैं प्लेस भी करती हूँ। मैं आज भी अपलोड करूँगी अपना, मैंने गौतम बुद्धा का एक प्ले किया था, तो वो प्लेस आज मैं अपलोड करूँगी। मैं कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस भी करती हूँ। मैंने कल बांग्ला डांस धुनुची वो अपलोड किया था। तो ऐसा मैं ये बता रही हूँ कि हम सारे ट्विंस ऐसे ही होते हैं। वी आर ऑल मल्टी टैलेंटेड। हमें सिर्फ एक ही काम नहीं है कि बस बैठ के रोमांस करना है या बस एक ह्यूमन की ज़िंदगी जी के चले जाना है। हम लोग को भगवान ने सारे टैलेंट्स दिए हैं। आई कैन सिंग, आई कैन डांस। मैं शायरियाँ भी लिखती हूँ, पसंद करती हूँ, शायरियाँ बहुत पसंद करती हूँ, और प्लेस करती हूँ। और भी कई जगह मेरी हॉबीज़ हैं, बहुत सारी जगह हैं। और स्लोली आई विल अपलोड माई थिंग्स। मैं क्यों अपलोड करती हूँ कि आई वॉन्ट टू शो यू ऑल कि ट्विंस ऐसे ही होते हैं, और हमको अपने हर साइड को डेवलप करना है। सिर्फ एक ही जगह नहीं फंसे रह जाना है कि बस आई एम इन पेन और बस स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी हमारा फर्स्ट। उसके बाद रेस्ट अदर टाइम हमको अपनी क्रिएटिव साइड में को डेवलप करना है, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना है, अपने को खुश रखना है, हमको अपनी कंपनी खुद एंजॉय करनी है। मैं बार बार बोलती हूँ कि अपनी कंपनी खुद एंजॉय करिए। आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि हमको डीएम को भी याद करना है। आई डोंट हैव टाइम टू मिस एनीवन, बिकॉज मैं उसके बाद अपनी सारी हॉबीज़ पे वर्क करती हूँ। मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो मतलब कि हम सबको खुद को अपने आप में कंप्लीट फील करना है, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना है, खुद में ही खुश रहना है। आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए कि हम कोई दर्द को फील करें या कोई हमको हीलिंग की ज़रूरत पड़े। बट यस, हमको अपनी साधना से अपने पर्सन को
अपनी साधना से खींचना है। मतलब कि ये नहीं कि हम अब बहुत स्टक हो गए तो चलो आज मैं मेल कर एक मैसेज छोड़ के भेजती हूँ, देखते हैं वो रिप्लाई करता है कि नहीं, या आज मैं कॉल करके देखते हैं वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं। नो, आपको उसको अपनी साधना से ही खींचना है। कोई कॉल नहीं करना है, कोई मैसेज नहीं करना है, आपको उसको अपनी साधना से ही खींचना है, विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन, किसी उम्मीद को रखे बगैर। मतलब आपको अपनी साधना में ही इंडल्ज रहना है, वो अपने आप खींचेगा आपसे, लाइक दिस। किसी उम्मीद से साधना नहीं करनी है कि हम साधना इसलिए करें जिससे कि वो हमारी तरफ खींचे, ऐसा नहीं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग एंजल प्रोटेक्शन लिया करिए, रोज़ सुबह सुबह अपना एक काम ये कर लिया करिए, एंजल प्रोटेक्शन लीजिए 24 आवर्स के लिए, जिससे कि कोई भी किसी की भी नेगेटिविटी, लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन आपको इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पर्सन को भी आप एंजल प्रोटेक्शन दिया करिए आप ही, क्योंकि होता क्या है ना, जो डेमोनिक्स होते हैं वो दे डोंट वांट कि आप ये जर्नी पूरी कर पाओ, लिटरली, ठीक है। वो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करेंगे। अब आपने तो एंजल प्रोटेक्शन ले लिया है, वो आपको इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो जाके उनको करेंगे। ये मैंने एक पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में 2-3 बार बता चुकी हूँ कि वो आपके पर्सन को नेगेटिविटी देंगे। वो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो हील हो रहा है, लेकिन बाद में वो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्यों अक्सर ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग समझते हैं वो कन्फ्यूजन में है, वो कन्फ्यूजन में है। क्यों कन्फ्यूजन दूर नहीं हो पाता है? क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो, आप तो साधना कर रहे हो, आप उसको हील भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ डेमेंस उनके दिमाग पर पोर करते रहते हैं कि नहीं देखो तुम तो शादीशुदा हो, अब कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब, अब क्या रह गया, अब चलो सब कुछ ख़त्म तो हो ही गया है, तो अब क्यों फिर से कुरेदें चीज़ों को जाने दो, चलो अपने फाइनेंस पे ध्यान दो, चलो अपने बिजनेस पे ध्यान दो। और ठीक है, वो यही दर्द लेके वो ज़िंदगी भर दर्द में बैठे रहते हैं, क्योंकि डेमोनिक अटैक उन पे होता है, आपको नहीं पता चल रहा है, उन पे होता है। तो आपको उनको भी एंजल प्रोटेक्शन देना है, मैंने कई वीडियो में कहा है। इसके अलावा एक नई चीज़ बोलूँगी, आप जैसे सपोज़ आपका पर्सन हस्बैंड है या वाइफ है, अब वो अपनी वाइफ या हस्बैंड के पास इसलिए है क्योंकि वो उसका कुछ कर्मा है, हम कहते नहीं है, वो उसका अपना कर्मा क्लियर करेगा और फिर वो आपकी लाइफ में लौट के आएगा। तो आप एक प्रेयर भी कर सकते हो कि आप उसकी थर्ड पार्टी से, उसकी वाइफ से, हस्बैंड से मेडिटेशन में बोलिए कि आप उसको सॉरी बोलिए, आपके पर्सन की तरफ से उसको बोलिए कि आप फॉरगिव करिए, उसको फॉरगिव करो और प्लीज़ रिलीज़ करो। ऐसी प्रेयर कर सकते हैं कि भाई हमारा सोल पर्पज़ है, हम लोग को एक होना है, रिलीज़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, उसके सारे कर्मास को क्लियर कर दो। ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग, जिससे कि जल्दी से आपका पर्सन अपने कर्मा क्लियरेंस को जल्दी से जल्दी वो हील कर सके, क्लियर कर सके, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर कर्स योर पर्सन, क्योंकि आप अपने पर्सन को कर्स करते हो। जैसे मुझे किसी ने मेल में लिखा था कि मैम मैं ऐसे इतनी गुस्सा आती है कि मेरे मुंह से निकल जाता है। देखिए, आप अपने को ही कर्स कर रहे हो तो वो चीज़ घूम फिर के आपको ही आनी है। जैसे हम कहेंगे भाई तेरा बुरा हो जाए, तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मेरा दिल दुखाया, तूने मेरे साथ ये किया, तेरे साथ भी भगवान वैसा ही करे। तो आपने एक्चुअली उसको नहीं किया, आपने खुद ही को कर्ज किया, क्योंकि वो तो आप ही का पार्ट है। तो वो कर्ज लौट के आप ही के पास आती है और फिर आपके साथ ही यू गो इनटू नेगेटिविटी। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको कर्ज नहीं करना है, नहीं तो वो कर्ज आपको ही मिलने वाला है। तो अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन बोलूँ कि मेरा वीडियो का कंक्लूजन क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान हमसे क्या चाहता है। यू सिट टुडे एंड थिंक कि यूनिवर्स हमसे क्या चाहता है। हम ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह लाइफ हमें मिली है, ठीक है, बट हमारा मिशन नॉर्मल नहीं है। हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, बट हमारा मिशन नॉर्मल नहीं है। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि जो डिवाइन लव यूनिवर्स हमको दे रहा है, वही यूनिवर्स वाला लव हमको सबको देना है। सीधी बात, यूनिवर्स सबके लिए बराबर है, ठीक है। यूनिवर्स को किसी पर्टिकुलर इंसान से प्यार नहीं है, उसको सबसे प्यार है। सूरज की किरणें जब
सुबह सूरज उगता है तो उसकी किरणें सब तक बराबर से पहुंचती हैं, ठीक है। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस कि अमीर को थोड़ा ज़्यादा किरण मिलेगी, गरीब को कम किरणें मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। तो मेक सन योर सिंबल, जो सन की किरणें जो होती हैं, सूरज की किरणें, तो मेक सन योर मोटिवेशन कि इस प्रकार से सन ने अपनी किरणें सबको बराबर मात्रा में दी है। मेरा मिशन बीइंग इन ह्यूमन बॉडी, बीइंग इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, मुझे ये नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ लीड नहीं करना है, मुझे वो नॉर्मल, मेरे मिशन अलग है। और मेरा मिशन एक सन की तरह है, टू स्प्रेड योर होल लव, जिस लव के लिए आप तड़प रहे हो, वो जो आप ही के अंदर भरा पड़ा हुआ है, उसको निकाल के सबको बराबरी से बांट देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यही ख़त्म करूँगी। अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स, एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ शेयर करिए वीडियो।